नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन नागरिकों का अधिकार है, लेकिन जब प्रदर्शन हिंसा में बदल जाए, सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर, बोतलें और अन्य वस्तुएं बरसाई जाएं और कानून व्यवस्था संभाल रहे पुलिसकर्मी लहूलुहान हो जाएं, तब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर उनकी पीड़ा की आवाज कौन उठाएगा। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के चलो संसद मार्च के दौरान घायल हुए दिल्ली पुलिस के जवानों के परिजनों और दिल्ली पुलिस महासंघ ने आज एक साझा संदेश दिया कि संसद और देश में केवल प्रदर्शनकारियों की चोटों की नहीं, बल्कि ड्यूटी निभाते हुए घायल हुए पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की पीड़ा पर भी चर्चा होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में घायल पुलिस अधिकारियों के परिजनों ने उन भयावह पलों को साझा किया जिन्हें उन्होंने हिंसा वाली रात झेला। एक सहायक पुलिस आयुक्त यानी एसीपी की पत्नी उपनीत कौर ने बताया कि वह रात उनके परिवार, खासकर उनकी 2 वर्षीय बेटी के लिए गहरे आघात की रात थी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने भीड़ से बार बार शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन जवाब में पुलिस पर पत्थर, बोतलें, चप्पलें और अन्य वस्तुएं फेंकी गईं। उन्होंने कहा कि हर वर्दी के पीछे केवल एक पुलिस अधिकारी नहीं, बल्कि उसका पूरा परिवार होता है, जिसकी चिंता और पीड़ा अक्सर सार्वजनिक बहस से गायब रहती है। घायल पुलिसकर्मियों के परिवारों ने कहा कि संसद और सार्वजनिक विमर्श में अब तक चर्चा मुख्य रूप से पुलिस कार्रवाई और कथित प्रताड़ना के आरोपों पर केंद्रित रही, जबकि ड्यूटी के दौरान घायल हुए जवानों और उनके परिवारों की तकलीफ को लगभग नजरअंदाज कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि अस्पतालों से आने वाले फोन का इंतजार, खून से लथपथ अपनों को घर लौटते देखना और उसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी पीड़ा की अनदेखी होते देखना उनके लिए किसी दूसरी त्रासदी से कम नहीं था। 20 जुलाई की रात, देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। मेरे साथ अभी दिल्ली पुलिस के परिवार के मेंबर्स हैं, दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिवार के मेंबर्स, और हम अपनी आप बीती आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले एक वीडियो के जरिए हम उस दिन और उसके आगे चलते हुए कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस कर्मियों के साथ क्या कुछ हुआ वो आपके साथ शेयर करेंगे। और वो वीडियो जो हमने बनाई है वो सोशल मीडिया की कुछ वीडियोस पे, और जिन लोगों को घायल जो पुलिस कर्मी हैं उन लोगों से बातचीत करने के बाद वो वीडियो हमने बनाई है। Hello, my name is Kunjal. I am a student of DU. My father is a SI in Delhi Police. मेरे बाबा पुलिस में आने से पहले मेरे फादर इंडियन नेवी में मैरीन कमांडो थे। उन्होंने इंडियन नेवी को अपने 15 साल दिए हैं। My father was at main protest site. He was at the front line near the barricades, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड ही वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th and around 2 p.m. he was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वॉश आउट करने, और उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, सारे पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए मुझे बहुत बुरा लगा। और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए, और मुझे बाकी पुलिस फैमिलीज का भी साथ मिला। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हमने एडवोकेट से रिक्वेस्ट करी
और एडवोकेट ने हमारी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी और हमें भरोसा दिलाया गया कि हम भी हमारे भी इक्वल राइट्स हैं एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और हमें भी जस्टिस मिलेगा। मुझे ये बोलना था कि पुलिस वाले भी समाज का हिस्सा हैं। जिस पार्लियामेंट में लोग पॉलिटिशियंस और जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतनी सारी सीरियस इंजरीज ली हैं। और मुझे यही बोलना था कि आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ अ मैरिन कमांडो एंड अ पुलिस ऑफिसर, जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर इकट्ठा हुए क्रिमिनल्स की भीड़ के बीच में सिंसेरिटी से ड्यूटी निभाई है। उन्होंने लिंच होने के बाद भी अभी तक स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी बुरा या फिर नेगेटिव नहीं बोला है। उन्हें बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम चोट लगी है। थैंक यू। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें भी अपनी ड्यूटी दी गई थी। प्रोटेस्ट को उन्हें भी पीसफुली कंडक्ट कराना था। वो अपनी ड्यूटीज पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे थे। 20 जुलाई को वो जल्दी ही अपने घर से रोज की तरह अपना टिफिन लेकर जैसे जाते हैं, उसी तरह से 20 जुलाई को भी वो जल्दी ही निकल गए। और उन्होंने जब 11 बजे के आसपास मेरी उनसे बातें हुई तो उन्होंने फोन पर बताया कि आज जंतर मंतर पर भीड़ कुछ ज्यादा है और प्रोटेस्टर जो हैं वो संसद मार्च के लिए जा रहे हैं, जो कि वीडियो क्लिप में भी दिखाया गया है। और उसके बाद मैंने पुलिसकर्मी की पत्नी होने के नाते सिर्फ यही कहा कि आप अपना ख्याल रखें। फिर उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। और शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो ज्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से, जो भी उनके हाथ में चीजें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था, जो कि एक वीडियो क्लिप में भी दिखाया जा रहा है। और उसके बाद उनकी फोन की बैटरी डेड होने की वजह से मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। शाम को, रात को जब वो 11 साढ़े, ये सब सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। जब तक वे घर नहीं आए तो मेरी प्रतिक्रिया बहुत ही ज्यादा मेरे लिए बहुत पेनफुल थी। उसके बाद जब वो 11 बजे घर आए तो उन्होंने बताया कि छात्रों की प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ साथ कुछ शरारती तत्व और असामाजिक तत्व भी थे। उन्होंने पुलिस फोर्स पर जो पुलिस फोर्स ने संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों, जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया। और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था। और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। मैं अपनी संसद में बैठे हुए जो मेरे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं और उनके जो परिवार हैं उनके बारे में भी संसद में कुछ मतलब उनके राइट के बारे में या उनकी ड्यूटी पे जो उन पर हमले होते हैं उनके बारे में संज्ञान लिया जाए। मेरे प्रतिनिधि इस चीज के लिए जो संसद में चुने हुए हैं वो संज्ञान लें और उनके मुद्दे भी उठाया जाए, क्योंकि 20 तारीख के बाद से आज तक यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जो छात्र थे, जो छात्रों का प्रोटेस्ट था, उसको
कि पुलिस के द्वारा बर्बरता से छात्रों को पीटा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अलग एक प्रोटेस्ट का एक हिस्सा दिखाया जा रहा है, जबकि प्रोटेस्ट का दूसरा हिस्सा कुछ और ही है। और मैं अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि वो अपने जो संसद की सुरक्षा में पुलिसकर्मी लगे रहते हैं और उस संसद की जो एक हमारे देश का सम्मान है, मेरे देश का सम्मान है, उसकी सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी हर समय और देश की आंतरिक सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी हर समय लगे रहते हैं, उनके बारे में भी संसद में कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे। करी थी मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। एंड ऑन 25 मई एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फ़ोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड ऑन 25 में अनप्रोवोक्ड उन्होंने मेरे पापा और उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे। एंड व्हेन द पेल्टिंग स्टार्टेड मेरे पापा अपने सीनियर ऑफिसर्स को लाइक एक सेफ प्लेस में सेक्लूड करने चले गए, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई। मैं जब भी ऑनलाइन जाता हूँ एंड जब भी मेरे फ्रेंड्स मुझे रील्स भेजते हैं एंड ट्विटर पे लिंक्स भेजते हैं कि उसमें पुलिस के खिलाफ बहुत ज़्यादा लाइक डेरोगेटरी टर्म से बात करी जाती है, लाइक उनके एकदम खिलाफ होते हैं, हमारी साइड की कोई बात भी नहीं करता। मेरे पापा बोलते हैं कि इस पर मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए बिकॉज ये बस दोनों साइड को ट्रिगर करने के लिए, ये वन साइड मीडिया है एंड ये बस केओस क्रिएट करने के लिए। पर जब मेरे फादर के साथ ये हुआ आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। और एंड पार्लियामेंट में भी इसके बारे में कुछ बात नहीं हो रही, लाइक पुलिस वालों का क्या, जिनको जो इंजर उनका क्या। एंड फिर मुझे पता चला कि जो एग्रेसर्स थे उन्होंने पुलिस के खिलाफ ही एप्लीकेशन डाल दी कि उनके साथ अनजस्ट हुआ है। मैंने और बहुत सारी फैमिलीज़ ने पुलिस की उन्होंने भी मिलकर प्ली डाली कि हमारे भी राइट्स हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ एंड एवरीवन हैज़ राइट टू लाइफ। मेरे फादर यहाँ पे नहीं है बिकॉज ड्यू टू हिज रूल्स ऑफ ड्यूटी, और बट हम यहाँ पर टू रिप्रेजेंट द फैमिलीज जिनके स्पाउस या जिनके फादर इंजर हुए। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट था वो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, पर उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं थे, उसमें राउडीज थे, उसमें गुंडे थे जो इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करे थे टू क्रिएट केओस और पुलिस वालों को इंजर करने के लिए, उन्हें हर्ट करने के लिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि मेरे पापा जो एक पुलिस ऑफिसर है वो किसी ऐसे स्टूडेंट को हर्ट नहीं करेंगे, वो एक स्टूडेंट की केयर करेंगे। एंड माय फादर डिडंट डिजर्व दिस। थैंक यू। हम आपको यह बता दें कि इसी क्रम में दिल्ली पुलिस महासंघ ने भी पुलिस कार्रवाई का मजबूती से बचाव किया है। महासंघ के वरिष्ठ सदस्य और सेवानिवृत्त एसीपी केपी कुकरेती ने कहा कि जब कोई भीड़ हिंसक होकर गैर कानूनी जमावड़े में बदल जाती है तब कानून के अनुसार उस भीड़ का प्रत्येक सदस्य जिम्मेदार माना जाता है। उन्होंने कहा कि यदि भीड़ बैरिकेड तोड़ती है, पत्थर, डंडों और अन्य वस्तुओं से हमला करती है तथा धारा 163 के तहत जारी चेतावनियों की भी अनदेखी करती है तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के पास सीमित विकल्प ही बचते हैं। कुकरेती ने स्पष्ट किया कि यदि प्रदर्शनकारियों को संसद परिसर तक पहुंचने दिया जाता तो यह केवल सुरक्षा में गंभीर चूक ही नहीं बल्कि देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का कारण भी बन सकता था। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में घटनास्थल पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारी को ही यह निर्णय लेना पड़ता है कि अपनी जान, आम नागरिकों और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा कैसे की जाए। उस समय ना राज्यपाल, ना मुख्यमंत्री और ना ही गृह मंत्री मौके पर मौजूद होते हैं। जिम्मेदारी वहीं तैनात अधिकारी के कंधों पर होती है।
दिल्ली पुलिस महासंघ ने सबसे बड़ा सवाल भी उठाया। कुकरेती ने कहा कि यदि पुलिस पर प्रदर्शनकारियों पर हमला करने के आरोप लगाए जा रहे हैं तो यह भी बताया जाना चाहिए कि हिंसा के दौरान घायल हुए 128 पुलिसकर्मियों पर हमला किसने किया। आखिर उन जवानों के खून का जिम्मेदार कौन है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था और संसद की सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर तैनात थे। अब आप देखिए, एक एज ए कॉमन मैन देखिए, अगर ये उपद्रवी अगर संसद में घुसने में कामयाब हो जाते तो वीडियो या फोटो जो पूरा वर्ल्ड देखता तो हम पे हंसता, हमारी डेमोक्रेसी पे हंसता। तो मेरा ये कहना है कि जो पुलिस बल इस्तेमाल हुआ है वो बहुत ही कम हुआ है। 128 आदमी जो हमारे घायल हुए हैं ये इस बात का द्योतक है कि हमने अपने सीने पे डंडे सहे हैं। मॉब लिंचिंग तक की आपने देखा होगा कैसे आरएएफ के जवान को पूरी भीड़ मिलके पीट रही है। तो बड़ा संयम बरता है और मैं तो कहूँगा कि बहुत कम इस फोर्स इस्तेमाल हुआ है। ऐसा है, हम जो सर्विंग पुलिसमैन हैं वो कानून से जुड़े हुए हैं, वो उनके साथ कुछ भी हो जाए धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। लेकिन परिवार की जो व्यथा है, जो रिटायर्ड लोग हैं वो तो अपनी बात कह सकते हैं। आज जो विपक्ष लगा हुआ है कि ब्रूटल है पुलिस, अरे पुलिस ना हो तो घर से निकल नहीं सकते, सुरक्षा इनको चाहिए, ये XYZ कैटेगरी चाहिए, लेकिन अपने राजनीतिक इच्छाओं को पूर्ति के लिए पुलिस को ब्रूटल बनाते हैं। अरे बिना इनके तुम घर से निकल नहीं सकते। जब आप सोते हो तो सड़कों पर होते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। इन्होंने आतंकवाद को ख़त्म किया है, इन्होंने नक्सलवाद को किया है, एक दो नहीं हजारों ने सैक्रिफाइस किया है। तो इस सैक्रिफाइस को, इस बलिदान को राहुल गांधी जी को, उनके विरोधी पक्षों को कलंकित नहीं करना चाहिए। अगर पुलिस का मनोबल बढ़ा ना सको तो गिराने का प्रयास। राहुल गांधी को कानून मालूम ही नहीं है, उनके लोगों को उनको कानून पढ़ाना चाहिए। ये जो होता है मौके पर जो मजिस्ट्रेट होता है पुलिस अफसर, तो यहाँ तो चूंकि कमिश्नरेट सिस्टम है, वो निर्णय लेता है कि कौन सा कैसे बल प्रयोग किया जाए। जो यहाँ हुआ है, मैं अपने पुलिसजनों को बधाई देता हूँ, साधुवाद। लाठियों में नेल्स लगे हुए थे, ऐसी बात कही जा रही है। ये भी एक नैरेटिव, कभी लाठियों में नेल नहीं लगते राहुल गांधी जी। हाँ, चाइनीज ने किया था जब गलवान घाटी पर हमारे आर्मी जवानों पर फायरिंग ना करके उससे किया था। और क्योंकि राहुल गांधी जी अब बात आई गई, चाइना परस्त हैं, यही हैं जो ग्रेट निकोबार का विरोध कर रहे हैं। क्यों? वहाँ डीप पोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जो रेवेन्यू जाता है श्रीनगर को हमारे यहाँ आएगा। हमारी नेवी मौजूद होगी, और जो हमारी नेवी मजबूत होगी तो अगर किसी पड़ोसी मुल्क ने कोई जुर्रत करने की कोशिश की तो मलक्का स्टेट है, वहाँ पर हम एक्शन करेंगे, उनकी हैसियत को बता देंगे क्या करें, इसलिए विरोध करें। हमने रिटायर्ड पुलिसकर्मियों की हमारी संस्था है राजस्थान पुलिस कल्याण संस्थान, उसकी तरफ से हम दिल्ली पुलिस की सपोर्ट में आए हैं। हम ये बताने आए कि पुलिस जो काम कर रही है, अपनी ड्यूटी कर रही है। पुलिस का जो अपनी ड्यूटी करती है वो कानून के हिसाब से करती है। तो दिल्ली पुलिस से हम कहेंगे कि आप अपना काम करते रहिए, दृढ़ता से करते रहिए और सही फैसला करते रहिए, हम आपके पीछे हैं। जो भी गन, पैलेट गन, लाठी जो है वो कानून के हिसाब से पुलिस को मिली हुई है, और जब पुलिस वाले को ज़रूरत पड़ेगी कि कौन सा बल प्रयोग करना है, वो अपने विवेक से मौके पे इस्तेमाल करते हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि साहब हम लाइन ऑर्डर फेस करते हैं, हमारे डिप्टी एसपी का सर फूट जाता है, हम उसके खिलाफ मुकदमा करते हैं, और मैं आई होता हूँ, मैं चालान पेश करता हूँ, और फिर सरकारें बदलती है और मुकदमा वापस लेने के लिए मैं ही वहाँ सच हूँ, मैं वापस कोर्ट में जाता हूँ कि सर उसमें मुकदमा वापस लीजिए, और सर कहते हैं सर आपको क्या, मतलब क्या करें, मजबूरी है। कोर्ट ने हमारी बात सुनी, उसको रिजेक्ट किया। तो क्या ये कानून है? लेकिन ये कि पुलिस जो है वो सबके लिए है। तो एक बात और कहूँगा कि सब पुलिस तो सबके लिए बराबर है। सरकारी मंत्रियों के लिए भी वही पुलिस है, विपक्ष के नेता के लिए भी वही पुलिस है, और जो आंदोलन के नेता है उनके लिए भी वही पुलिस है, और सामान्य आदमी के लिए वही पुलिस है। तो आप पुलिस को आप ये पक्ष मान के नहीं चल सकते, आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर आप हमें बुराई मानते हैं तो ये बुराई आवश्यक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और अगर आप पुलिस को खराब मान रहे हो तो हम आपका जूस है। अगर संतरा खट्टा है तो उसका जूस खट्टा, संतरा मीठा है तो उसका जूस मीठा, हम तो आपका जूस है सर। बहरहाल
लोकतंत्र में असहमति और विरोध का अधिकार निस्संदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी भी आंदोलन को हिंसा का लाइसेंस नहीं माना जा सकता। यदि प्रदर्शनकारी कानून तोड़ते हैं, सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं और संवैधानिक संस्थाओं की सुरक्षा को चुनौती देते हैं, तो केवल पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाना एक तरफा दृष्टिकोण होगा। उतना ही जरूरी यह पूछना भी है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की सीमा किसने लांघी, पुलिस कर्मियों को घायल किसने किया और उनके परिवारों के दर्द की जिम्मेदारी कौन लेगा। लोकतंत्र तभी संतुलित माना जाएगा जब प्रदर्शनकारियों के अधिकारों के साथ साथ कानून की रक्षा में खड़े पुलिस कर्मियों के सम्मान, सुरक्षा और बलिदान को भी समान संवेदनशीलता और गंभीरता से देखा जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।